अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हकीकत को सुनना पसंद करते हैं, हकीकत पसंद हैं और हकीकत को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो आप सही जगह पर आ चुके हैं। क्योंकि इन दिनों आप लोग जानते हैं कि कुर्लुश ओरहान का सीज़न 1 इख्तिताम पजीर हो चुका है और सीज़न 2 के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहसो मुबासा चल रहा है, जिसकी वजह से बाज़ जगहों पर अच्छे तज़किरे देखने को मिल रहे हैं, बाज़ जगहों पर इंतही मुनाफिक किस्म की ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग अपनाई जा रही है जो कि मुनाफ़क़त पर मबनी है। अब वो मुनाफ़क़त पर किस वजह से है? क्योंकि मर्ती याज़जी ओलो के जितने भी फ़ैन्स हैं वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं कि हम बुराक के कुछ फ़ैन्स हैं वो कुछ अलग ही और रखते हैं, जबकि एंगे नालतान दुजियातन के फ़ैन्स का तो अपना ही हो रहा है। मुकम्मल आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से सीज़न 1 फ्लॉप हुआ है। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई सीज़न 1 आने जा रहा है। मर्ती याज़जी ओलो के जितने भी फ़ैन हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, ओरहान बे के लिए बेस्ट परफेक्ट कौन सा तुर्किश अदाकार होना चाहिए था? अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ आप लोगों ने अभी के अभी हमें कमेंट्स के अंदर बता देना। वीडियो आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। आपका प्यारा सा नाम क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सबसे पहले बड़ी जो मिस्टेक्स हमें देखने को मिली है कुर्लुश ओरहान के पहले सीज़न के अंदर, वो ये देखने को मिली है कि भाईजान जो मेन अदाकार था ना वो उस्मान बे का किरदार था। बेशक आप कुर्लुश ओरहान ही लेकर चलें, लेकिन मेन लीड रोल अभी भी पहले सीज़न के लिए उस्मान बे के किरदार को ही देना चाहिए था, जिसके लिए एक अदाकार के साथ रब्ता किया गया था। जिहान अल्बोरा इनका नाम है और तुर्की के बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पर बुज़दैक साहब के साथ मसला इनका ये हुआ कि बुज़दैक साहब ने इनको पैसे की जो इनकी डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की। बाकी स्क्रिप्ट के साथ वो चलना चाहते थे कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जिस एक सीरीज़ के अंदर काम कर रही है उसका नाम है उज़ाक शहर, और वो तुर्की की इस सीज़न के अंदर जो अभी विंटर वाला सीज़न ख़त्म हुआ है उसके अंदर सबसे मोस्ट फेमस सीरीज़ देखने को मिली है। तुर्किश इंडस्ट्री को इस बंदे ने हिरा कर रख दिया जिहान अल्बोरा ने, जिसकी वजह से यहाँ पर अब चूँकि बुज़दैक साहब मान ही नहीं रहे थे इनकी शर्तें, जाहिर सी बात है कि इन्होंने फिर उज़ाक शहर को ही कंटिन्यू किया और उस्मान बे के किरदार के लिए नहीं है। इनको ऑफर्स करवाई गई थी कि आपको हैवी स्क्रिप्ट देते हैं, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। फिर बुज़दाक ने बहुत बड़ी गलती ये की कि उन्होंने ना जिहान ओनाल को पकड़ लिया। जिहान ओनाल के साथ उन्होंने उस्मान बे के किरदार को कंटिन्यू करने का फैसला किया। स्क्रिप्ट उन्हें बताया गया और 10 किस्तों तक उनसे मुआहदा किया गया कि भाईजान आपको 10 किस्तें मिलनी है और ये आपका स्क्रिप्ट है। इन्होंने कहा चलें यार, मैंने बहुत अरसा पहले 30-35 साल पहले एक किरदार अदा किया था, चलें वैसे ही मैं शुरू कर देता हूँ। ये था एक बहुत बड़ा ब्लंडर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अदाकार को लेने की ज़रूरत थी। अगर इनको भी, जिहान ओनाल को भी अच्छा स्क्रिप्ट दिया जाता, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर स्क्रिप्ट इनको भी अच्छा नहीं दिया गया, तो जिसकी वजह से ये किरदार उस्मान बे वाला कुर्लुश ओरहान के अंदर मुकम्मल तरीके से फ्लॉप देखने को मिला। अब चूंकि ओरहान की बातचीत करते हैं, ओरहान के पास स्क्रिप्ट अच्छा नहीं था, लेकिन ओरहान का किरदार जो थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला वो भी मर्ती याज़जी ओलो की एक्टिंग की वजह से देखने को मिला, क्योंकि इस बंदे ने भाई सब कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत अच्छी अदाकारी थी, लेकिन 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 सवाल ये उठता है कि भाई सब क्या वाकई यही परफेक्ट चॉइस थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल गलत। यहाँ पर बुज़दैक इंतज़ामिया को चाहिए था, बुज़दैक प्रोडक्शन को चाहिए था कि वो किवांश ततलुक के साथ ऑलरेडी बातचीत कर रहे थे, ऑलरेडी एक साइन कर चुके हैं सीरीज़ किवांश। जी हाँ, सही सुन रखे हैं, किवांश ऑलरेडी एक सीरीज़ बुज़दैक इंतज़ामिया के साथ अगले सीज़न के लिए नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज़ को साइन भी कर चुके हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि वो सीरीज़ भी चलते और यहाँ पर भी मूव ऑन कराते, तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का सीन हो जाता। बेशक जैसा भी यहाँ पर स्क्रिप्ट होता ना, 5-6 की रेटिंग तो कभी नहीं गई, क्योंकि ये किवांश ततलुक है भाईजान, आप लोग नाम से ही वाकिफ़ होंगे और इनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर पसंद किया जाता है। और एक उस वक़्त ना कुर्लुश ओरहान का नया और हमें देखने को मिला था, लोग कहते थे युक्सलिश ओरहान आ रहा है तो मतलब किवांश आ रही है मेन लीड रोल के लिए, तो मतलब तबाही फेर कर रख देंगे, और इस बात में कोई शक नहीं था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर ये किया गया कि मर्दी याज़जी ओलो के एक्टिंग करियर को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो बंदा किसी और सीरीज़ के अंदर काम करता तो जाहिर सी बात है कि पक्की 7-8 की उसके पास रेटिंग थी। सिर्फ मर्दी याज़जी ओलो के जो फेस है, फेस वैल्यू की मैं बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बुज़दैक इंतज़ामिया ने यहाँ पर भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारा कि इतने बड़े अदाकार को, इतने लेविश किस्म के अदाकार को, जिनकी डिमांड्स भी बहुत हैवी थी, आप लोग खुद जानते हैं भाई 5-6 लाख तुर्किश मिलियन लीरा ये लेते हैं किस्त का, जो कि हाईएस्ट पेड होते हैं। ये सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले तुर्किश अदाकारों की अगर टॉप 5 की लिस्ट निकालते हैं तो ये टॉप 1-2 के अंदर आते हैं। आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और फिर गलती ये की गई कि एमरे बे को निकाल दिया गया सीरीज़ से।
अगर एमरे बे के साथ भी कंटिन्यू किया जाता कुर्लुश ओरहान, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो अभी सूरत हाल है ना, ये ना होती। एमरे बे भी ओरहान बे के किरदार के लिए एक परफेक्ट चॉइस थे, लेकिन इनका फेस वो बच्चा वाला था, तो इस वजह से उम्र का थोड़ा बहुत मसले मसाइल आ रहे थे, लेकिन वो भी सारा कुछ हो जाता है, वो भी सारा कुछ हो जाता है। अगर 25-26 साल की बाला खातून को 60-70 साल बाला खातून दिखाया जा सकता है, तो भाईजान यहाँ पर भी कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर भी ब्लंडर मारा गया और एमरे बे जैसा हीरा भी गंवा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मर्द यासियोलो की जगह पर अगर यहाँ पर एमरे बे होते, तो मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि भाई रेटिंग का ग्राफ कम से कम इतना ना होता, थोड़ा सा हैवी होता, थोड़ा सा अप होता, जो कि नहीं हुआ। और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया, जो कि मैं समझता हूँ कि भाई अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। अब चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलें, आपको कोई ऐसा नहीं चाहिए था अदाकार जो मतलब ज़्यादा पैसे भी लेता हो, ज़्यादा हैवी भी हो और उसकी एक्टिंग स्किल्स भी इतनी मोड़ी माटी ना हो, तो भाई साहब आप एक्टिंग कोच की तरफ जाते हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि ये जो किरदार अदा कर चुके हैं सुल्तान संजर का, मैं आपको इनकी तारीफ़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बंदा अपने आप के अंदर एक आप है। और ये अच्छे अदाकार की एक निशानी होती है कि वो जिस भी रोल के अंदर जाता है कोशिश करता है कि वहीं बराबूलियाँ डाल लेता है। तो एक्टिंग कोच तुर्किश इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बंदे माने जाते हैं कि जो जिस सीरीज़ के अंदर भी काम करते हैं कोशिश करते हैं कि वो उनका फेस वैल्यू, वो उनका जो भी सारा सीन होता है ना, वो अपने किरदार के मुताबिक ही डाल लेते हैं। ये एक अच्छे अदाकार की निशानी होती है, तो ये मशहूर इस वजह से है। अगर इनको ओरहान के किरदार के लिए यहाँ पर ऑफ़र कराई जाती तो मेरे सबसे एक्सेप्ट भी कर लेते, क्योंकि ये तारीखी सीरीज़ के अंदर काम कर भी चुके हैं और माजी के अंदर ये बता भी चुके हैं और अपने मुख्तलिफ़ किस्म के लेटेस्ट इंटरव्यूज़ के अंदर ये बता भी चुके हैं कि तुर्किश तारीखी सीरीज़ के अंदर काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये बंदा भी एक्सेप्ट कर लेता, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर स्क्रिप्ट अच्छा होता तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बंदा भी बहुत बड़ा नाम कमा देता। और ये जो अभी हालात हुए हैं ना, ये इस नहज पर हालात ना पहुँचते जो कि हमें अभी पहुँचते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लंडर मारा गया। खैर, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, अलबत्ता ये है कि सीरीज़ जो है वो बहुत बड़ी गलतियाँ की गई हैं, बहुत बड़ी यहाँ पर गलतियाँ की गई हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ की गई हैं। एक और गलती जो बहुत बड़ी की गई है वो इल्बाई बे के हवाले से की गई है। आप लोग खुद देखें, इल्बाई बे वाले अदाकार के साथ इस तरीके वाला सीन, यार वो तुर्की का फेमस अदाकार है, बहुत ही हैवी किस्म का अदाकार है, बहुत ही हैवी किस्म का अदाकार है, लेकिन उसके साथ भी काम बहुत बुरा किया गया है। आप यहाँ पर ज़रा फ़र्ज़ करें, फ्लावियस वाला अदाकार भी होता, ये इल्बाई वाला भी अदाकार होता, और साथ में मर्द यासियोलो भी होते, और साथ थोड़ा बहुत अच्छा स्क्रिप्ट कर लिया जाता, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि सीज़न 1 बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट चला जाता। क्योंकि इल्बाई भी एक तारीखी, आपको पता है, फिगर है, बहुत बड़े तारीखी किरदार है। जबकि अगर हम एवरेनोस बे की बातचीत करते हैं, वो भी एक तारीखी किरदार है। ऐसे में अगर और मज़ीद थोड़ा बहुत सिनेरियो को बेहतरीन बना लिया जाता, वैसे काफ़ी ज़्यादा बंदे थे जो कि तारीखी थे, जैसे कि हम काजी की बातचीत कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बातचीत कर लेते हैं, और भी चंद किरदार थे, वज़ीर अलाउद्दीन बे थे, और इनके साथ साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो और काफ़ी ज़्यादा तारीखी यहाँ पर फिगर थे, लेकिन काम बहुत ही ज़्यादा बुरा किया गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मनूस हो गए, इस सीरीज़ को छोड़ने पर मनूस हो गए कि भाई हमने काम नहीं देखना इनका। बुज़दायक प्रोडक्शन से लोग इतना ज़्यादा पीछे हट गए, क्योंकि ये भी उन लोगों के हत्थे चढ़ गए जो कि आप लोग जानते हैं कि तारीख़ के ख़िलाफ़ जाते हैं, और इन्होंने तारीख़ के ख़िलाफ़ जाने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से इनको बहुत हैवी लॉस्ट हुआ। अब ये इश्क और तख्त के साथ आ रखे गए, और कुर्लुश ओरहान का जो सीज़न 2 है वो मोस्ट लाइकली नहीं आने जा रहा। ये अलग बात है कि आखिरी लम्हे कोई भी फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि सीज़न 6 भी उस्मान का नहीं आ रहा था, फिर आखिरी लम्हे तब्दीलियाँ करके सीज़न 6 को लाया गया था और बुराक को जिफ को मनाया गया था। तो अब देखते हैं क्या सीन बनता है, लेकिन अभी तक मर्द यासियोलो के नए प्रोजेक्ट के बारे में कोई खबर सामने नहीं आई, और ये भी बताया जा रहा है कि क्या पता सीज़न 2 आ भी जाए। तो इस बारे में कोई कंफर्म खबर अभी तक नहीं आई। इस बारे में जो भी अपडेट्स आती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी न्यूज़ आती है, इंशाल्लाह सबसे पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने बहुत ख्याल रखें, फिर बहुत ख्याल रखें। मिलता है अगली वीडियो में।